पर ना सोच ना स्वस्थता, सब अपवित्र हो गया है। जब देखा संसार के लोग तो पशुओं की तरह विहार कर रहे हैं। इनको लिए तो कुछ लिखा जाए तो आज व्यास जी महाराज ने 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र लिख दिए, पर उनका मन अभी अशांत है। नारद जी आ रहे हैं वहां से। नारद जी भगवान का कीर्तन करते हुए आ रहे हैं। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण हरिमन नारायण, नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण, नारायण नारायण। श्रीमन नारायण भजमन नारायण, नारायण नारायण नारायण। भगवान का कीर्तन करते हुए नारद जी व्यास जी के पास में आए हैं। हे पाराशर महाभागा, भवता कछ आत्मना। हे पाराशर के पुत्र वेद व्यास जी महाराज इतने दुखी क्यों हो, इतने उदास क्यों हैं? हैं? शरीर आओ। आज नारद जी ने अपने जीवन की कथा सुनाई है कि हम दासी के पुत्र थे, पर भगवान की कथा संतों का सत्संग जब हमने किया कि बिनु सतो संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अरे भैया, संतों का संग और राम की कृपा से ही मैं आज ब्रह्मा जी का पुत्र हो गया हूँ। और उन राम जी को कृष्ण भगवान के गुणगान नहीं लिखे। आज व्यास जी महाराज भागवत जी 4 श्लोकों को 18,000 श्लोक बनाया है। और आज गणेश जी महाराज लिख रहे हैं मेरी मैया। गणेश महाराज लिख रहे हैं, वेद व्यास जी भागवत बोल रहे हैं। इस तरीके से 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंद का बहुत बड़ा ग्रंथ आपके सामने रखा है, बन गया है। अब इसका वाचन कौन करेगा? भगवान सुखदेव इनका वाचन करेंगे। अब सुखदेव का जन्म हुआ। सुखदेव भगवान कहाँ गए थे मैया? यम प्रवजंत बहु ब्रह कातर आजुहावा। ब्रह में उनके पिताजी चिल्ला रहे थे, बेटा रुक जाओ। क्यों? निराकार निर्गुण परमात्मा की साधना करने के लिए गए हैं। कहाँ पर? जंगल में। भागवत का ग्रंथ तैयार हो गया है, पर भागवत का पात्र कौन है? किसे भागवत सुनना चाहिए, बांचना चाहिए? जो ब्रह्मचर्य का पालन की कामना ना हो, काम क्रोध को जिसने जीत लिया हो। तो संसार में ऐसा तो कोई नहीं दिखा, पर देखा मेरा पुत्र तो है। आज अपने पुत्र को ऐसा सुंदर भगवान की कथा है मेरी मैया। अहम परातीत भवे भयम मुने। आज नारद जी यही बता रहे व्यास जी को, कैसे पुत्र को तुम भागवत कथा सुनाओगे, वो पुत्र भागवत कथा समाज में परोसेगा तो समाज का कल्याण होगा। और ऐसे भगवान की कथा सुनकर देव दत्तम मिमाम वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिताम। अरे हमने भगवान की कथा सुनी, भगवान ने हमें वीणा को दिया, उसी वीणा से हम गायन कर रहे हैं नारायण नारायण नारायण। है हरि कथा मिता, ये भगवान की हरि कथा का प्रभाव है। ऐसी भागवत की रचना हुई है। अब भागवत की रचना तो हो गई है, अब परीक्षित का जन्म भी होना अनिवार्य है मेरी मैया। श्री सौनक सुखदेव जी ने
तो गोदो जो सुखदेव भगवान थे वो एक जगह कहीं नहीं रुकते थे मैया। गोदोहन, एक गाय को दोहने में कितना समय लगता है? 10 मिनट या 8 मिनट। उतने समय सुखदेव भगवान रुकते थे। पर सुखदेव भगवान ने परीक्षित को 7 दिन भागवत कैसे सुनाई बताओ। जब सुखदेव भगवान कहीं रुकते नहीं, 8 मिनट रुकते हैं और 7 दिन एक जगह बैठकर परीक्षित को 7 दिन की कथा कैसे सुना दी? विचार किया कभी आपने? गोदोहन तक वहां पर वो रुक रहे हैं। तो सूत जी बोलते हैं, आत्मा राम मुनियों ने ग्रंथा आत्म रुक्र में। सौनक सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत कथा क्यों सुनाई है? प्रश्न आपसे मैं पूछ रहा हूं। अब इसका कारण सुने। एक बार क्या हुआ, सुने ध्यान से सभी, ध्यान पूर्वक। हृदय मृदय गौरव संजयाना वीरेश बथो वीर गतिम गतेश